नमस्कार। गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल कविता का भावार्थ। भाग 3। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध बबूल के माध्यम से हमारे समाज में जो उपेक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, जो श्रमिक व्यक्ति हैं, जो दीनहीन और अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति, मनोदशा, उनके भाव का बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है। कवि कहते हैं, उस बबूल को देख। बबूल का जो पेड़ है वो उस व्यक्ति का ही प्रतीक है। अतः वे कहते हैं, उस बबूल को देख तुरंत ही युगानुरूप संतप्त प्रपीड़ित जनता की महानता के वे ऊंचे ऊंचे चित्र उभर कर छा जाते। मेरी आंखों में जिनके सम्मुख देश काल व्यापी छाया सिद्धार्थ बुद्ध की भी फीकी लगती है सचमुच। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि उस बबूल को जब देखता हूँ मैं तो युगों युगों से जो संतप्त है, पीड़ित है जो मानवता, उस जनता की के जो महान कार्य हैं, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे चित्र आंखों के समक्ष उभर आते हैं। यानी उनके त्यागमय जीवन के जो चित्र हैं वो मेरी आंखों के समक्ष घूम जाते हैं। और इस बच्चों, आप इस बात से वाकिफ है कि आदिवासी इलाके के बहुत सारे अभावग्रस्त जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने कितने पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाया है और उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। तुलसी अम्मा का नाम आपने सुना होगा। इसी तरह एक व्यक्ति, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, आदिवासी इलाके से थे। एक बार बाढ़ आई, बंजर भूमि में बहुत सारे सांप बह कर आए और वो मर गए। उन मरे हुए सांपों को देखकर वो 8 वर्ष का बालक जो है वो सिहर उठा और उसने कारण जाना कि ये क्यों मरे। पता चला कि ये बंजर भूमि है, यदि यहाँ कोई पेड़ होते, उसकी जड़ों में इनके कोई बिल होते तो ये बच सकते थे। तब से उसने ठाना कि मुझे पेड़ लगाने हैं और उस बच्चे ने न जाने कितने एकड़ भूमि में पेड़ लगा दिए। आज उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और उनकी वो धुन वैसी ही जारी है। बहुत लंबे चौड़े इलाके में पूरा हरा भरा कर दिया उन्होंने और लोग उन पे हंसे भी, उनको परेशानी भी आई। लेकिन उनका ये जो त्याग है, देखिए, त्याग मानवता के लिए है, त्याग प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये त्याग कुछ पाने के लिए नहीं है, केवल आत्मसंतुष्टि के लिए। वो भी कुछ देना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो अभावग्रस्त जो व्यक्ति हैं, उनका भी योगदान देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा होता है। और यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं, जो सिद्धार्थ हैं, उनके त्याग से भी बड़ा त्याग मुझे इन व्यक्तियों के त्याग में नजर आता है। उस महानता से परिपूर्ण चित्रों के सामने गौतम बुद्ध की त्यागपूर्ण और देश काल व्यापी छाया भी, उनके त्याग में कार्य भी सचमुच फीके लगते हैं। कवि कहता है, बबूल की त्याग में जीवन यात्रा अनेक युगों से चली आ रही है। एक अजस्र प्रयाण, युगों की छाती पर नंगे बिवाइयों भरे रुधिर आप्लुत चरणों का। रुधिर माने खून से सने हुए पैर, नंगे पैर जिनमें बिवाइयां फटी हुई है, पहनने को चप्पल नहीं है, खेतों में लगे हुए हैं, कहीं चावल रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं, कहीं मकान बना रहे हैं। जन जन का, उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है काला शाह नाग ज्यों चंदन की डाली को। कवि कह रहे हैं कि उनका जो त्याग में कार्य है ये सचमुच मुझे बहुत महान नजर आता है। बबूल की ये त्याग में जीवन यात्रा अनेक युगों से चली आ रही है। उसके नंगे बिवाइयों से भरे हुए, खून से सने हुए जो चरण हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सामान्य जो दलित, पीड़ित, अभावग्रस्त, उपेक्षित जनता का प्रतीक बबूल लंबे समय से अपनी त्याग भावना का परिचय दे रहा है। बबूल के पास छोटे छोटे केवल फूल आते हैं और उनको वे पूरा धरती पर बिखेर देता है। जिस धरती ने उसे धारण कर रखा है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काला शाह नाग चंदन की डाली को जकड़ लेता है, उसी प्रकार सामान्य जन का त्यागमय कार्य कवि हृदय को मानवीय भावनाओं से जकड़ लेता है। लेकिन ये जो उपेक्षित, अभावग्रस्त, जो दलित व्यक्ति हैं, इनका जो कार्य है, इस कार्य को, इसके पीछे छिपे हुए त्याग को, इसके पीछे छिपी हुई भावनाओं को भी पहचानने की, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं, एक चित्र आंखों के सम्मुख, एक चित्र आता आंखों के सम्मुख कोमल तैर तैर कर। एक गांव है, वहां नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, हरे भरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी।
मुंह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हत गम खाने वाले। हत, शोषण से हत यानी शोषण के शिकार, गम माने दुख, अनेकानेक कष्ट और दुखों को भीतर ही भीतर पचाने वाले। कूल कहते हैं किनारे को। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि एक चित्र मेरी आंखों के सामने बड़ा कोमल सा तैर कर आ जाता है, और वो है प्राय भारतवर्ष में ग्रामीण इलाके में यदि हम जाते हैं तो ये चित्र हम आसानी से देख सकते हैं। और वो चित्र क्या है कि एक मानवीय संवेदना से परिपूर्ण चित्र है, जिसमें एक नदी का तट है, उसके किनारे पर एक गांव बसा हुआ है, और नदी के तट पर काफी दूर तक एक खेत है, और उन खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही है। उस फसलदार खेतों में किसानों और मजदूरों के जो श्रम करने वाली जो स्त्रियां हैं, लाल लाल ओढ़नियां धारण करके काम करती हैं। अब यहाँ पे ये क्यों कहा है कि छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी, बैठी बैठी धीरे धीरे वो काम कर रही है, लगातार झुकी हुई काम कर रही है, तो फसल के बीच में वो हल्की हल्की कभी छिप जाती है, कभी दिख जाती है। ऐसी वो लाल ओढ़नियां धारण करके वो मेहनत कश जो महिला मजदूर है वो काम कर रही है। अधिक लज्जाशील होने के कारण वो ओढ़नी में मुंह भी छिपाए रखती है। उनके काले चेहरे हैं, परंतु वाणी बहुत सुरीली है। वे निरंतर श्रम करती रहती है, शोषण से पीड़ित है, और दुख को अपने जीवन का स्वामी मान रखा है। देखा जाए तो व्यथा को सहन करने वाले ये जो श्रमनिष्ठ ग्रामीण है, निरंतर अपने काले काले हाथों से काम में लगे रहते हैं। बच्चों, यहाँ इनके हाथ गोरे कैसे होंगे? हाथ कोमल और गोरे तो काम नहीं करने वालों के, या धूप नहीं लगने वालों के, या बहुत ही सॉफ्ट काम ऑफिस में बैठकर एसी में बैठकर काम करने वालों के होते हैं। खेतों में जो काम करते हैं, जो चुनाई का काम करते हैं, जो श्रमिक हैं, वो तो कड़ी धूप में काम करने के कारण उनका शरीर काला पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि मुंह की श्यामल चमक सुरीली, सांवला मुख है लेकिन आवाज़ सुरीली है, साथ साथ मेहनत के पुतले, मेहनत के साकार पुतले ही हैं वो, और शोषण लगातार जीवन भर उनका शोषण होता है। जितना वो श्रम करते हैं उनको वापस उतना नहीं मिल पाता है श्रम का, और खाली पेट की पूर्ति के लिए यहाँ पर बड़ी उनकी विचित्र स्थिति है। पूरा अविश्रांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं, अविश्रांत बिना आराम किए, आराम जानते ही नहीं हैं, और वे काले हाथ लगातार धूप में जल जल कर जो हाथ काले हो गए हैं वो कार्य में व्यस्त है। रिक्त पेट की आंखों में दुख के प्रवाह ले, जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। जितने भी उच्च वर्ग के लोग नजर आते हैं, जितने भी संपन्न लोग नजर आते हैं, जिनके गोरे गाल और गालों पर जो लालिमा नजर आती है, खूब पास में पैसा और पूंजीपति जो व्यक्ति हैं, उनकी जो इस प्रकार की जो सौंदर्य नजर आता है, उस सौंदर्य के पीछे उन श्रमिकों का ही त्याग है, उन श्रमिकों का ही शोषण है। और इसीलिए कवि ये कहते हैं कि व्यथा को सहन करने वाले वे श्रमनिष्ठ ग्रामीण निरंतर अपने काले हाथों से काम में लगे रहते हैं बिना आराम किए, और खाली पेट की पूर्ति के लिए वे अपनी आंखों में दुख की छाया लिए रहते हैं। क्योंकि कभी किसी बीमार का घर में इलाज कराना है, कभी अपनी भूख को शांत करना है, कभी किसी बच्चे के हाथ पीले करने हैं, कभी छप्पर छाना है, कभी खुद के लिए कोई गर्म कपड़े खरीदने हैं। ये अभाव जो है वो निरंतर उनके जीवन में भरे रहते हैं और वो दुखग्रस्त रहते हैं। संपूर्ण जीवन में कर्म निरत रहने पर भी उनके अभाव शांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शोषण बंद नहीं हुआ है। फिर भी वे श्रमनिष्ठ बनकर काम में लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जिनसे पूंजीपति लोगों के गोर कपोलों पर, गोरे जो गाल हैं, उन पर एक लाली खिली रहती है। पूंजीपति वर्ग उस अनाज का व्यापार करता है, बड़ी बड़ी बोरियां, बड़े बड़े जो उनके पास में दुकानें होती हैं उनमें भरता है, वो उससे खूब पैसा कमाता है, लेकिन मूल जो मेहनत है वो उन मेहनत कश की होती है। आगे कह रहे हैं कवि, आह त्याग की उत्कट प्रतिमा, होरी महतो भोली धनिया जाग रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर गोदान उपन्यास में जो प्रेमचंद जी ने प्रमुख पात्र लिया है उसमें होरी और उसकी पत्नी धनिया। खेत बिक जाता है होरी का एक गाय रखने की इच्छा के चक्कर में, और एकदम दिन भर मेहनत करता है होरी, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता है, और उसकी पत्नी धनिया दिन भर
सूतली काटती है और बिल्कुल अभाव के साथ ही उनके जीवन का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ पर उन दो पात्रों के माध्यम से पूरी बात समझा दी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने कि ये त्याग की जो उत्कट प्रतिमा है, बिल्कुल साकार मूर्ति है त्याग की। क्योंकि ये जो निम्न वर्ग है, इनका त्याग की जो महिमा है वो बहुत प्रशंसनीय है। होरी महतो और धनिया श्रमनिष्ठ निम्न वर्ग के प्रतिनिधि हैं और उनके त्याग का परिचय, उत्कट त्याग का परिचय इनके निरंतर काम करते रहने से मिल जाता है। वे रात को भी जागते हैं तथा अपने खेतों में रात को भी काम करते रहते हैं। इस तरह वे निरंतर श्रमशील बनकर अपने शरीर को सुखाते रहते हैं। जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब भी अपने खेतों में। अब यहाँ क्यों कहा है अब भी अपने खेतों में, यानी कि ये केवल उस उपन्यास के दो पात्र ही नहीं हैं भारत देश में, पूरे विश्व में। आज भी खेतों में जो श्रम कर रहे हैं वे सब किसान उस होरी महतो और उस भोली धनिया के ही प्रतीक हैं। वे काम कर रहे हैं आज भी, और उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर, और उनकी जो सफेद हड्डियां हैं उससे इस शोषण के युग का अंत करने का वज्र बनेगा। अर्थात लगातार श्रमशील व्यक्तियों की जो आहें हैं वो ही एक दिन इस शोषण का अंत करेगी और एक बहुत बड़ा वज्र बनकर, अर्थात कवि कहता है कि सफेद हड्डियों से ऐसा वज्र बनेगा जो इस शोषणकारी युग के भयंकर विनाश का कारक होगा। बबूल का वृक्ष भी इसी निम्न वर्गीय सामाजिकता का प्रतीक है, और बबूल का अन्य वृक्षों की तरह सम्मान भी नहीं होता है। वे कह रहे हैं वे बबूल जो चिर निर्वासित लंबे समय से मानो पौधों की, पेड़ों की जो जमात है उसे निर्वासित किया हुआ है, एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निस्सीम त्याग का, निस्सीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वह याद, जवानी में आया है, पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल वह, अर्पण आकुल आत्मचेतना में विभल हो, चाह रहा है मस्जिद करना दिशा कूल को। मस्जिद माने बिल्कुल धो देना चाहता है दिशाओं के कूल को, किनारों तक को, दूर दूर तक, अपनी मेहनत के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब भी बबूल जो है निम्न वर्ग के त्याग में जीवन का एक अनुपम प्रतीक है, और अब भी जब मैं अपनी आंखों से भावावेश में होरी के श्रमनिष्ठ त्याग में जीवन को देखता हूँ, उनके पीड़ित जीवन का स्मरण करता हूँ, तो बबूल का वृक्ष जो कुछ छोटे छोटे पीले फूल उगाता है उन्हें वह निर्लोभ भाव से धरती पर बिखेर देता है। वह केवल आत्मत्याग के लिए आकुल रहता है, और वह आत्मचेतना से सभी दिशाओं को, समग्र मानवता को मस्जिद करना चाहता है। बबूल के वृक्ष की तरह निम्न वर्गीय सामान्य जन बच्चों अपने श्रम का उपयोग समग्र मानवता के लिए अर्पित करना चाहता है, और यही उसकी महिमा है। बड़े बड़े खेतों में वो काम करता है, उसे तो खाने के लिए साल भर में 1 बोरी अनाज ही चाहिए, लेकिन वो कई बोरियां उपजाता है, लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। हर क्षेत्र के अंदर उन श्रमिकों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ कवि ने बबूल को निम्न वर्ग का प्रतीक बताकर बहुत स्पष्ट ये व्यंजित किया है कि उच्च वर्ग के लोग उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं, और वो कष्टों को सहन करता हुआ त्याग भावना का परिचय देता है, क्योंकि उसमें श्रम निष्ठा है, उसमें भोलापन है, और निम्न वर्गीय जन का जो जीवन है उसकी प्रशंसा की है। बच्चों, इस पूरी कविता में प्रतीक विधान बहुत ही प्रभावशाली है, मानवतावादी चिंतन बहुत प्रमुख है, और इसके जो भाव हैं वो बहुत ही शोषण के विरुद्ध हैं। और कवि ने अंत में ये कामना भी की है कि एक दिन इनकी हड्डियों से ही वो वज्र बनेगा, जैसे दधीची की हड्डियों से ही एक राक्षस को मारने के लिए जो वज्र बना था, ठीक वैसे ही शोषण रूपी राक्षस का अंत करने के लिए, इस युग का अंत करने के लिए जो श्रमनिष्ठ श्रमशील व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही उनका अंत होगा। अनुप्रास, समासोक्ति, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, इन सब का बहुत सुंदर इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल है और बड़ी प्रभावशाली है, और इस कविता में हम मार्क्सवादी भावना को भी देख सकते हैं। अभी इतना ही, धन्यवाद।